जो होने वाले महिलाओं के उत्पीड़न पे, जिस महिला का उत्पीड़न हुआ पहले उसकी जाति और धर्म को देखे, उसके बाद अपनी जुबान खोले। ऐसे अध्यक्ष होने का फायदा क्या, और ऐसे प्रधानमंत्री का भी होने का क्या फायदा, जो कपड़ों से लोगों को पहचानने की बात करता हो। देश के प्रधानमंत्री के खुद के आचरण में न्याय नहीं है। इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन चला एनआरसी के ऊपर, उन प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले बेकसूर नौजवान अगर न्याय की भी बात करते हैं तो एनएसए लगा दिया जाता है। क्या इस पे बोलना नहीं चाहिए? न्याय की बात क्या ये सोच के बोलने से चुप हो गए कि बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे? तो मैं आज कहना चाहता हूं, जेल में डालना है तो डाल दो, लेकिन हम बोलने से नहीं रुकेंगे। और जो व्यक्ति न्याय की बात ना कर सके, जो नेता जुल्म के खिलाफ ना बोल सके, ऐसे लोगों को तो वैसे भी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्या दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में क्या नेता नहीं है? क्या इनके सांसद और विधायक नहीं है? जब जब दंगे होते हैं तो क्या ये सांसद और विधायक कभी उसके विरोध में खुल के रोड पर उतरते हैं? अरे आप और हम तो काली पट्टी बांधना तो छोड़िए, हम जेल भी जाने को तैयार हैं। क्या हमारी नेतृत्व करने वाले लोग हमारी आवाज नहीं बन सकते? उन गद्दारों को पहचानना होगा जो चुन के जाते हैं कि हम माइनॉरिटीज के प्रतिनिधि हैं, हम आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं, हम दलितों के प्रतिनिधि हैं, हम पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि हैं। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी के 300 से ज्यादा सांसद होने के बावजूद संसद में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पास नहीं करा पाए। लानत है ऐसे सांसदों पर। किसी ने कहा था, मैंने वहां भी उस दिन बोला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मैंने उसकी सेकंड लाइन को थोड़ा सा बदला है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन आज सत्ता, सरकार और शासन तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को गिराने में। मेरे साथी ने सही कहा, एक घर बनाने में कितना खर्च आता है? 100 गज में भी एक मकान बनाए तो 25, 30, 40 लाख बड़े आराम से खर्च हो जाता है। आपने तो सिर्फ बुलडोजर चलाने का आदेश दिया, किसी को घर से बेघर कर दिया। लेकिन सोच के देखो कि घर बनाने में कितनी मशक्कत झेलनी पड़ती है। 10-20 किलो लोन लेने के लिए, 10-20 करोड़ वो लाख लोन लेने के लिए भी लोगों को बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं, सैकड़ों पेपर पूरे करने पड़ते हैं, पेपर पूरे ना कर पाने पर लोन भी नहीं मिलता। कैसे कैसे लोगों ने मकान बनाए होंगे और आपने गिराने में जरा तरस नहीं खाया? अरे पहले पहचान तो लो उसने जुल्म किया भी है कि नहीं किया है, और अगर किया भी हो तो भी व्यक्ति को सजा दो। आपने तो घर को तोड़कर निस्तानाबूद करके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अब वो कहां जाएगा? वो झोपड़ी बनाएगा। आप भी तो झोपड़ियां बनवा रहे हो लोगों के घरों को जलाकर। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं जिस विषय पर, उसको भी हम आधा अधूरा पढ़ते हैं। उस विषय पर मैं आऊंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बागेश्वर बाबा पिछले दिनों नोएडा में आए और इधर दिल्ली के मंडावली में भी आए, और वो बोलते तो उन्होंने कहा कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र हो, माथे पे सिंदूर हो, समझ लो उसकी रजिस्ट्री हो गई।
और वहां जो महिलाएं बैठी हुई ताली बजा के हंस रही हैं। और उसने कहा जिसके गले में मंगलसूत्र ना हो, जिसके माथे पे सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो समझ लो ये प्लाट खाली है। तो देश की महिला आयोग और देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी संसद में जब बोल रही थी तो 2 शब्द इस पे भी बोल रही थी। इसमें क्या राय है आपकी? यानी आप पहले ये देखोगे कि किसने बोला। अगर उससे भी थोड़ी हल्की बात किसी ईसाई ने बोल दी होती, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने बोल दी होती, किसी बौद्ध धर्मगुरु ने बोल दी होती, तो वो संसद में चीखनी होती। और महिला आयोग की चेयरमैन उसको नोटिस जारी करने में 1 मिनट ना लगाती। सैकड़ों कंप्लेंट थानों में एफआईआर दर्ज करने के लिए दर्ज हो जाती। इससे क्यों नहीं? जब आप न्याय की लड़ाई लड़ते वक्त या न्याय की आवाज उठाते वक्त अन्याय होने वाले की जाति और धर्म को ढूंढोगे तो कुछ भी हो, न्याय तो कदापि ना होगा। कौन कहता, किसको नहीं पता उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जिले में दंगे किसने कराए? कौन नहीं जानता? जिन्होंने दंगे कराए, जिन्होंने दंगे कराने के लिए भड़काऊ भाषण दिए, क्या किसी एक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ? देश के नेताओं ने क्या उनकी आवाज को संसद और विधानसभाओं में बुलंद किया? पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, मैं पूछना चाहता हूं किसी ने भी क्या इस न्याय की लड़ाई कोई ईमानदारी से लड़ा? आज सरकारों ने एक षड्यंत्र किया है। कुछ लोग सत्ता को बरकरार रखने के लिए हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, जबकि मसला हिंदू मुसलमान के बीच है ही नहीं। कभी दंगे ईसाइयों के साथ होते हैं, कभी सिखों के साथ होते हैं, कभी मुसलमानों के साथ होते हैं, कभी दलितों के साथ होते हैं, कभी आदिवासियों के साथ होते हैं, कभी पिछड़ों के साथ होते हैं। काश किसी एक के खिलाफ भी होने वाले दंगे के खिलाफ हम सब मिलकर खड़े हो जाते हैं तो किसी दूसरे के साथ दंगा ना होता। साजिशें सरकारें कर रही हैं, दंगे नेता करा रहे हैं। जो पॉलिटिकल लीडर या रिलीजियस लीडर जो नफरत की बात करे, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेले, जो लोगों को भड़काए, मैं कहता हूं ऐसे सभी लोगों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, आरजेडी का हो, जेडीएस का हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, जो भी कोई भड़काऊ भाषण दे, जो भी कोई नफरत पैदा करने की बात करे, और चाहे कोई वो नेता ना हो, धर्मगुरु हो, ऐसे सभी लोगों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। और जो लोग धार्मिक जुलूसों में खुलेआम नंगी तलवारें लहराए, खुलेआम किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ नफरत फैलाए, ऐसे लोगों को भी देशद्रोही घोषित करना चाहिए। जो भी देश के खिलाफ समाज में जहर घोलने का काम करे, ऐसे सब लोगों पे आप एनएसए लगाओ ना। आप तो पिक एंड चूज करते हैं। आप तो पहले देखते हैं कि किसने बोला, उसका धर्म कौन सा है, उसकी जाति क्या है। अगर आपके धर्म से तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुद्दा नहीं, ना टीवी पे डिबेट। जो बागेश्वर धाम वाले उस लड़के ने जो वहां भाषण दिया महिला को लेकर, उसको संपत्ति बताया, यही बात अगर किसी मुस्लिम धर्म गुरु ने कही होती
तो देश के सारे तमाम बड़े टीवी चैनल्स पे 10 दिन तक डिबेट चलती है। राइट। क्या इस मुद्दे पे आपने कहीं किसी टीवी चैनल पे डिबेट देखी? तो फिर आप इन्हें टीवी चैनल क्यों समझते हो? आप इन्हें पत्रकार क्यों मानते हो? आप इन्हें न्यूज एजेंसी क्यों समझते हो? आप इन सारे न्यूज चैनल को क्यों देखते हो? ये न्यूज चैनल नहीं है, ये समझ लेना। ये न्यूज चैनल नहीं है, ये नफरत फैलाने वाली दुकानें हैं। यस। ये देशद्रोही है, गद्दार है देश के। चुन चुन के कुछ धर्म विशेष के गुरुओं को बुलाया जाता है और ऐसे बहस कराई जाती है जैसे मुर्गों को लड़ाया जा रहा हो। कभी गरीबी पर, बेरोजगारी पर, जातिगत उन्मूलन, अत्याचार पर कभी आपने टीवी चैनल पर डिबेट नहीं देखी होगी। आपने तो कभी इस मुद्दे पर भी डिबेट नहीं देखी होगी कि पहले कहीं भी प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल होते थे। देश में जितने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजेज हैं, देश में जितने सीनियर प्रोफेसर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर इंजीनियर, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमने सर्वे किया 97% सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं। तो गरीब के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे, अमीर के बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। जिस बच्चे में दम होता था वो गरीब का होने के बावजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बन जाता था। लेकिन आपको तो पचा ही नहीं है, आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि गरीब का बच्चा कलेक्टर बन के कैसे आ गया, एक मजदूर का बच्चा कैसे वो आपके बगल में आकर आपके बराबर की हैसियत का बन गया। आपने षड्यंत्र किया सरकारों के साथ मिलकर, आपने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर किया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। हालात ये कर दी कि पूरे देश की अगर बात करें, केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, तो पूरे देश के सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा है, जिस स्कूल के अंदर 100 टीचर चाहिए वो 25 टीचर हैं। 25 टीचरों से 100 टीचर का काम कैसे लिया जा सकता है? और फिर उन्हीं टीचरों से आप जातिगत जनगणना करवाएंगे, दूसरी जनगणना कराएंगे, उन्हीं टीचर को बीएलओ बनाएंगे, उन्हीं टीचरों से आप वोट बनवाएंगे, उन्हीं टीचरों की आप इलेक्शन में ड्यूटी लगाएंगे। तो स्कूलों के अंदर पढ़ाई हो कार्य, उन्हीं टीचरों से 1 घंटे खाना बंटवाएंगे, मिड डे मील बंटवाएंगे। तो सरकारी स्कूलों के हाल को आपने ऐसा बना दिया जहां से बच्चे पढ़ के कामयाब ना हो पाए। हर कोई सोचता थोड़ा पैसा हो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूं, लेकिन देश के मध्यम दर्जे के भी जो प्राइवेट स्कूल है उसमें एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, उसका फीस का खर्चा, वर्दी का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपया महीना एक बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए। हर परिवार में अगर कम से कम 2 बच्चे मान लीजिए तो केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम में पड़े हैं वो लोग समझ लें ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी ने कहा था कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, गिला तो तब हो जो तूने किसी से निभाई हो। तो ये शेर मैं भारत के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्रियों के लिए भी कहना चाहता हूं, क्योंकि जिसने तुम्हें वोट न डाला उसके साथ बेवफाई हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने तुम्हें वोट डाला, पढ़ाई तो तुमने उसकी भी छीन ली। तो ये तो मोदी जी पे भी लागू होता है और बाकी भी मुख्यमंत्रियों पे लागू होता है कि मुझे सिकवा नहीं तेरी बेवफाई का, गिला तो तब हो जो तूने किसी से निभाई हो। यानी जिसने तुझे वोट दिया उसको तूने हिंदू मुसलमान में उलझा दिया, उसकी पढ़ाई को महंगा करके पढ़ाई छीन ली, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके नौकरियां छीन ली, तो बचा क्या? देश में इतना नफरत फैला दिया, इतना नफरत घोल दिया। और वो नफरत केवल कुछ धर्मगुरुओं में नहीं है, वो नफरत कुछ केवल मोहल्लों में नहीं है, वो नफरत केवल कुछ
नेताओं के बीच में नहीं है। वो नफरत इस हवाओं में इस तरह फैल चुकी है कि पुलिस का जवान ट्रेन के अंदर अपने ऊपर के अधिकारी को भी गोली मारता है और दाढ़ी और पगड़ी देकर, दाढ़ी और टोपी देकर 3 मुसलमानों को भी गोली मारता है और कहता है अगर भारत में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा। तो अब आप गोली और बंदूक के दम पर वोट मांगोगे, चूंकि काम आपने किया नहीं, तो काम के दम पे तो वोट मांगने की आपकी हिम्मत भी नहीं है। इसीलिए नफरत फैला रहे हैं। गलती हमारी भी है। हम लोग भी केवल वोट बैंक बन गए हैं। मुस्लिम किसी का वोट बैंक है, दलित किसी का वोट बैंक है, आदिवासी किसी का वोट बैंक है। हम लोगों ने काम पे वोट देना तो सीखा ही नहीं। हम लोगों ने सत्ता से उनके घोषणा पत्रों को वो लागू कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस पर बात करना तो सीखा ही नहीं।